हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक्स अलजेब्रा की एमसीक्यू सीरीज़ में। तो आज हम मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं, सारी क्लासेस जो भी अपकमिंग क्लासेस रहती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 है आज मैट्रिक्स अलजेब्रा का, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने पढ़ रखी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, उनको हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो थीटा है, इस थीटा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने के बाद इसका कंजुगेट कर देना है इस मैट्रिक्स का, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, और करके लिख लीजिए कि पहले तो कंजुगेट कर लीजिए फिर इसका ट्रांसपोज कर लीजिए। तो जब हम पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर कंजुगेट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस कंजुगेट। क्या बोलते हैं? ट्रांस, ठीक है, ट्रांस कंजुगेट, ठीक। और पहले अगर कंजुगेट कर लें और फिर ट्रांसपोज करें तो इसको हम बोलते हैं कंजुगेट्रा। क्या बोलते हैं? कंजुगेट्रा, कंजुगेट्रा, ठीक है। तो इसको कंजुगेट्रा बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी कि हमारे पास हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती हैं। जैसे कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का ए है तो इसकी सिमेट्रिक होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ए थीटा इज इक्वल टू ए आ रहा है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर आपके पास ए थीटा इज इक्वल टू माइनस का ए आ रहा है तो इसको स्क्यू हर्मिशियन बोलेंगे, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन। तो यहाँ पर कह रहा है इसकी अगर मैट्रिक्स हमारे पास हर्मिशियन है तो कौन सी कंडीशन होगी? तो ए थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आपके पास रियल एंट्रीज होंगी। कैसी होंगी? रियल एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। प्योरली इमेजिनरी गलत है, जीरो भी नहीं होंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगी। तो मोस्ट करेक्ट कौन सा है? प्योरली रियल होंगी हमारे पास। जीरो भी रियल है बट यहाँ पर हमेशा जीरो हो हर्मिशियन के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को भी नहीं लगा सकते। प्योरली रियल एंट्रीज होती हैं हर्मिशियन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन। तो स्क्यू हर्मिशियन की अभी डेफिनेशन बताइए आपको, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए कंडीशन जब भी होगी तो इसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास, द डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर। तो स्क्यू हर्मिशियन की डायगोनल एंट्रीज कैसी होती हैं? अभी हमने हर्मिशियन के लिए पढ़ा, हर्मिशियन के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं? प्योरली रियल होती हैं, ठीक है। तो जो स्क्यू हर्मिशियन टाइप की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उसके अंदर कैसी एंट्रीज होंगी? तो उसके अंदर या तो प्योरली इमेजिनरी होंगी हमारे पास एंट्रीज, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर जीरो होंगी, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, जीरो या फिर प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है जीरो, तो केवल जीरो तो नहीं होता है, प्योरली रियल बिल्कुल नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में तो हमारे पास रियल पार्ट भी आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है, बट यहाँ पर इसके डायगोनल में रियल पार्ट जीरो हो जाता है। रियल पार्ट क्या हो जाता है? रियल पार्ट आर ऑफ जेड क्या हो जाता है हमारे पास? जीरो होता है जब भी इसकी हर्मिशियन की बात करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल में रियल पार्ट जीरो हो जाता है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं ले सकते। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी और जीरो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज हर्मिशियन मैट्रिक्स। कह रहा है 4 ऑप्शन है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो क्या ये हर्मिशियन होगी या फिर नहीं होगी? सपोज दैट हमारे पास 1 0 0 1 लिखा है, इसका अगर हम कंजुगेट कर दें, ये I2 है, ठीक है, तो I2 का कंजुगेट कर दीजिए। I2 का कंजुगेट करेंगे, सारी रियल एंट्री हैं, I2 के ही इक्वल आ जाएगा,
ठीक है। I2 कंजुगेट का ट्रांसपोज कर लीजिए, I2 कंजुगेट का कर लीजिए ट्रांसपोज, तो ये किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो ये I2 के इक्वल आ गया। तो कंजुगेट का ट्रांसपोज इसको बोलते हैं थीटा, तो I2 का थीटा किसके इक्वल आ गया, I2 के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे I2 हो, I3 हो, I4 हो, n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर, तो वो सिमेट्रिक होती है, साथ ही साथ हर्मिशियन मैट्रिक्स भी उसको बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी भी ट्रू है। क्या नल मैट्रिक्स होगी हर्मिशियन? बिल्कुल होगी, नल मैट्रिक्स भी हर्मिशियन होगी। अगर आप इस मैट्रिक्स को लेते हैं तो इसका आप थीटा करेंगे तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा, तो नल मैट्रिक्स भी हर्मिशियन हो गई। क्या डायगोनल हर्मिशियन होगी या फिर नहीं होगी? तो भाई कोई एग्जांपल ले लीजिए डायगोनल एलिमेंट का, डायगोनल मैट्रिक्स का 1 0 0 2 0 0 0 माइनस का 3, इस तरीके से लिखा है हमारे पास, ठीक है। तो डायगोनल एंट्री हमारे पास इस तरीके से लिखी है। तो इसका अगर आप लोग ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, इसका अगर आप लोग ट्रांसपोज भी कर देंगे तो सेम मैट्रिक्स इसी के इक्वल आ जाएगा। ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए थीटा इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा। और सारी एंट्रीज कैसी हैं, रियल एंट्रीज हैं, तो इसका कंजुगेट भी इसी के इक्वल आएगा सारी एंट्रीज का, तो ए थीटा की वैल्यू भी ए के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी तभी करेक्ट होगा जब डायगोनल मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एंट्रीज प्योरली रियल है। अगर यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी एंट्रीज होंगी तब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हर्मिशियन नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। कह रहे हैं ऑर्थोगोनल कब होगी मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई के इक्वल आता है, ठीक है। सिमिलरली एक हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स भी होती है, तो यूनिटरी के अंदर क्या होता है, ए थीटा इज इक्वल टू आई के इक्वल आता है। तो यहाँ पर थीटा होता है और यहाँ पर ट्रांसपोज होता है। तो जब भी ट्रांसपोज की बात करेंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिटरी, क्या बोलते हैं, यूनिटरी। तो आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो ऑर्थोगोनल के लिए यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन में कहीं पर भी ए थीटा इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नहीं दे रखा है कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन नहीं दे रखी। अब आप लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन होती है। अगर हम इसमें प्री मल्टीप्लाई करा दें ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पर भी ए इन्वर्स आएगा आई के पहले, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए इन्वर्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स ए इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आई एन बना देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई और ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से किसी का मल्टीप्लाई कराइए ए इन्वर्स ही रहेगा ये, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी आइडेंटिटी की ए से ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू ए इन्वर्स। तो फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होती है, तो यूनिटरी आपको पता है, अभी मैंने आपको कंडीशन बताई है कि ए थीटा इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ये कंडीशन, तो क्या करेंगे, ए इन्वर्स ले लीजिए दोनों तरफ। तो ए इन्वर्स जब आप लोग लेंगे तो ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ए इन्वर्स ए हो जाएगा और ये ए थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ए इन्वर्स आई हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो आई एन ए थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू ए इन्वर्स बचेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से ए थीटा ही रहेगी, तो ए थीटा इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ रहा है। तो ए थीटा इज इक्वल टू ए इन्वर्स, थीटा की जगह यहाँ पर एच का यूज़ किया है, तो एच भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए एच इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विद एटलीस्ट 1 एंट्री इक्वल टू 0। तो कह रहा है अगर कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है जैसे 1 0 0 0 0 0 0 0 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 की है, डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके पास डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, नॉन जीरो हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो आ रहे हैं। यानी कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की है कि डायगोनल में कुछ एंट्रीज हैं, ऊपर सारे के जीरो, नीचे सारे जीरो,
और डायगनल में नॉन जीरो एंट्री है। ठीक है, कह रहा है इनमें से कम एटलीस्ट वन एंट्री इक्वल टू जीरो, कम से कम एक एंट्री जीरो हो जाए। तो हमने किसको जीरो माना, इस A22 वाली पोजीशन को एटलीस्ट एक एंट्री हमने ले ली जीरो, बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है ये मैट्रिक्स किस टाइप की होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई एक रो मिल जाए पूरी की पूरी जीरो, तो उसी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उसी के अलॉन्ग आपको क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। तो इस रो में देखिए आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं सेकंड रो के अंदर, तो इससे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ऐसे n क्रॉस n की कोई भी n ऑर्डर की अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें अगर कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी एक रो जीरो हो जाएगी। जब पूरी की पूरी एक रो जीरो हो जाएगी तो उसी रो से एक्सपेंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो किसी भी ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स हो, अगर उसमें एक एंट्री कम से कम जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। और ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आता है उनको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। तो सिंगुलर कब होगी, अभी हमने बताया, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए तो सिंगुलर, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज। तो कंडीशन अभी क्या बताई थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होता है। अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, वन हो जाएगा। ठीक है, आई का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको वन लिख सकते हैं। इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए और ए ट्रांसपोज का सेम ही रहता है, तो ये डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर बन जाएगा, वन आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए इज हर्मिशियन देन आयोटा ए क्या होगा। अच्छा देखिए, अगर ए हर्मिशियन है तो ए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो ये कंडीशन तो दे रखी है, तो हमें चेक क्या करना है, ये मैट्रिक्स कैसी होगी, आयोटा ए। तो जिस मैट्रिक्स को चेक करना है उसका थीटा ले लीजिए, तो इसका थीटा हम ले लेंगे। तो इसका थीटा जब लेंगे तो रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा ये, तो ये हो जाएगा ए थीटा। ठीक है, पहली बात तो आई हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर है, तो इस नंबर को अगर हम बाहर लेंगे तो इसका कंजुगेट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा इसका कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज तो वही रहेगा, सिंगल एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा ए थीटा। अच्छा, आई का कंजुगेट क्या होता है, आई का कंजुगेट होता है माइनस आई, तो ये माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, और ए थीटा इज इक्वल टू ए दे रखा है क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए थीटा की जगह ए लिख दीजिए। तो हम लेकर के चले थे आयोटा ए और इसका थीटा लिया, आंसर क्या आ गया, माइनस का आयोटा ए। तो मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं कोई भी ए और उसका ए थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाए तो इसकी हर्मिशियन होती। तो आयोटा ए वाली मैट्रिक्स को लिया हमने, उसका थीटा चेक किया तो माइनस का आयोटा ए आ रहा है, तो ये कैसी हो जाएगी, आयोटा ए, इसकी हर्मिशियन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि आयोटा ए जो है इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए इज इसकी हर्मिशियन देन आयोटा ए। अब इस बार क्या बोल दिया, इस बार मैट्रिक्स बोल दिया इसकी हर्मिशियन है, तो इसकी हर्मिशियन है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब चेक क्या करना है, आयोटा ए चेक करना है, तो आयोटा ए का थीटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आयोटा कंजुगेट हो जाएगा और ये हो जाएगा ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा हो जाएगा और ए थीटा की जगह क्या रख देना है, माइनस ए, तो ये माइनस का ए रख दिया जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा ए प्लस का आ गया। तो आयोटा ए का थीटा आयोटा ए के इक्वल आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, हर्मिशियन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, हर्मिशियन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या निकल के आया आपके पास, जब ए थी हर्मिशियन तो आयोटा ए क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशियन। क्या आ गया आपके पास, आयोटा ए आ गया स्क्यू हर्मिशियन। और वहीं पर ए अगर आपने स्क्यू लिया था स्क्यू हर्मिशियन, तो आयोटा ए की वैल्यू क्या आ गई थी, हर्मिशियन।
ठीक है। तो 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये प्रूव करके दिखा दिया मैंने। तो आप लोगों ने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। तो देखिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कैसा होता है। हर्मिशियन स्क्वायरमिशियन के लिए भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल याद रखिए हमेशा 0 0 0 ही होगा, ठीक है। ऊपर की एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं बट इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होती है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हमने बताया इन्वर्स किसका निकाल सकते हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। क्योंकि आपके पास ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए तो निकल आएगा बट डिटर्मिनेंट अगर यहाँ पर 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तभी इन्वर्टिबल होगी, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। तो ये तो अभी डिस्कस कर चुके हैं, ये प्योरली रियल होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए, ठीक है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी। तो यूनिटरी कब होगी, तो यूनिटरी की कंडीशन क्या है, ए थीटा इज इक्वल टू आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिटरी होगी। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए टू बी सिमेट्रिक इज। तो यहाँ पर कह रहा है ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर दिखाना है इज दैट ए एंड ए डैश आर अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक इज दैट ए एंड ए ट्रांसपोज आर। तो ए एंड ए ट्रांसपोज के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर सिमेट्रिक दिखाना, तो कुछ नहीं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ए ट्रांसपोज आर इक्वल, ठीक है। तो ये थर्ड फिल इन द ब्लैंक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप के हैं, तो इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मस्ट बी प्योर इमेजिनरी नंबर और 0। तो कह रहा है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर है तो उसका डायगोनल प्योरली इमेजिनरी हो या फिर 0 हो, तो बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इज। कह रहा है इसकी सिमेट्रिक के लिए आपके पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। तो ट्रू है भाई, इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन ही होती है, तो ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमने टोटल 20 MCQ टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर MCQ टाइप के डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के कुछ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हर क्लास के अंदर 20 MCQ टाइप क्वेश्चन को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो T20 MCQ सीरीज़ BSc मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कंटिन्यू है। आप अपना टॉपिक यहाँ पर डाल सकते हैं और आगे लिख दीजिए T20 MCQ सीरीज बाय आशुतोष शर्मा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक दे रखा है T20 MCQ सीरीज़ का, वहाँ पर जाकर के आप सारी क्लासेस जिस टॉपिक की आपको देखनी है वहाँ पर पढ़ी हैं, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर लिंक प्रोवाइडेड है स्क्रीन पर। जैसे ही आप टेलीग्राम पे ये डालेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। BSc मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी हमने टेलीग्राम चैनल बना के रखा है, तो वहाँ पर आप लोग डालिए मैथ्स बाय आशुतोष 01, ठीक है, @ तो ये वाला टेलीग्राम चैनल हमारा आपको खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।